स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 को हल करेंगे। पहला सम है 2 - 3/5। इसे क्योंकि ये अलग अलग तरह के वो हैं फ्रैक्शंस, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 एलसीएम आएगा। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 - 3 क्योंकि 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से 10 में से 3 गए 7, 7/5। और जब आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये 1 राइट 2/5। इसी तरीके से 4 + 7/8, 4/1 लिखेंगे। सेम तरीके से आपने करना है। अगला सवाल है 3/5 + 2/7। एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 35 एलसीएम आया। 35 को पहले 5 से भाग करेंगे, 7 आया। 7 × 21। इसी तरीके 35 को 7 से भाग करेंगे, 5 आया। 5 दूनी 10, 21 + 10 31/35। ये इसी पैटर्न पर माइनस वाला एक सवाल देख सकते हैं आप। लास्ट पार्ट देख लीजिए। 8 सही 1/2 -3 सही 5/8। तो सहियाँ तोड़ेंगे पहले। 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 17/2। इसी तरीके 24, 8 × 24 और 5 29, 29/8 एलसीएम लेंगे इन दोनों का। 2 और 8 का 8 आया। 8 को 2 से भाग किया, 4 आया। 4 को 17 से गुना 68। इसी तरीके 8 × 8 है 8, 1 आया। 1 को 29 से गुना, इस तरीके से आपके पास आ गया 29/8। ठीक है बच्चों, और इसे आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। सेकंड सम बच्चों, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। 2/9, 2/3 और 8/21। आप इनका एलसीएम देखते हैं। 9, 3 और 21 का कितना आ रहा है 63 आ रहा है। इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर 63 बनाना है। तो आप क्या 2/9 को 7/70 मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 को 21/21 से करते हैं और 8/21 को 3/3 से करते हैं। इस तरीके से पहली जो संख्या है वो 14/63, दूसरी 42/63 और तीसरी 24/63। इसमें जो 42/63 सबसे बड़ा है, यानी कि 2/3, 42/63 जो है वो सबसे बड़ा है। 42/63 सबसे बड़ा है, मतलब 2/3 सबसे बड़ा है। उसके बाद 2/9 और उसके बाद लास्ट वन जो आपका है 8/21। इसी तरीके आपको इसको सही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड सम भी इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आप स्वयं करेंगे, जिसमें हमारा जो एलसीएम है वो क्या आता है, एलसीएम क्या आ रहा है इसमें 70 आ रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा 1/5, 3/7 और 7/10 का क्या बनेगा 7/10, 3/7 और 1/5। जो आपका थर्ड सम है वो है जादुई वर्ग या मैजिक स्क्वायर। इसमें प्रत्येक रो का, प्रत्येक कॉलम का और प्रत्येक डायगोनल की जो वैल्यू है, टोटल जोड़ है, टोटल सम है, वो इक्वल होता है। फर्स्ट रो का जब हम जोड़ करते हैं 4/11 + 9/11 + 2/11, दैट कम्स आउट टू बी 15/11, क्योंकि एलसीएम सेम है। दूसरी पंक्ति का भी कितना आ रहा है 15/11 आ रहा है। तीसरी रो का भी 15/11। पहले स्तंभ का, पहले कॉलम का 15/11। दूसरे स्तंभ का कितना आ रहा है 15/11। तीसरे स्तंभ का भी क्या आ रहा है 15/11। इस तरीके पहले विकर्ण का, पहले डायगोनल का जब आप देखें 4/11 + 5/11 + 6/11, ये कितना आ रहा है 15/11 आ रहा है। दूसरे विकर्ण का भी कितना आ रहा है बेटा 15/11। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक डायगोनल का, विकर्ण का जो एंट्रीज़ हैं उनका सम कितना आ रहा है 15/11 आ रहा है। इसलिए यह एक मैजिक स्क्वायर है, जादुई वर्ग है। फोर्थ सम में आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, जिसकी लेंथ है 12 राइट 1/2 है और ब्रेथ है 10 राइट 2/3 सेंटीमीटर है। आपको क्या पेरीमीटर निकालना है, तो लेंथ लिख लीजिए 25/2 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आ गई आपकी 32/3 सेंटीमीटर। और आपको फार्मूला लगाना है
कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी होता है 2 इंटू 25/2 प्लस 32/3 को इसको आप ब्रैकेट में रखते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 6 एलसीएम आ गया इनका, 25 3 75 प्लस 32 दूना 64, तो ये आपके पास 2 इंटू 139 क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये 2 को इधर कैंसिल करेंगे 3 पे, यानी 2 3 जा 6 होता है, 139/3 ये आपके पास 46 राइट 1/3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया कागज़ की शीट का। इस फिफ्थ सम में आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, दोनों के पेरीमीटर्स निकालने हैं और बताना है किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो पहले हम ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। देयर आर 3 साइड्स, तीनों को ऐड कर दीजिए, ए ई बी ई और ए बी, तीनों को ऐड करेंगे, ये तो ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर आ जाएगा 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5। एलसीएम इनका 20 आ रहा है। तो इस तरीके से ये टोटल 177/20 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके जब हम दूसरे आयत की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें चाहिए आपको। लेंथ किसके इक्वल है, डी सी जो है बी ई के इक्वल है, तो लेंथ कितनी हो गई 11/4 और ब्रेथ कितनी हो गई 7/6, बी सी के इक्वल है। तो इस तरीके से 2 इंटू एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास आ जाएगा 47/12 और इंटू 2 कैंसिल हो के ये आ जाएगा आपके पास 47/6, 7 राइट 5/6। और पहले वाला क्या आ रहा था, जब हम उसे देखें, ध्यान से देखें, तो ये आ रहा था 8 राइट 17/20, 177/20। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 8 नेचुरली बड़ा है, तो इसलिए जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है दैट इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट सम जो है, सलील एक तस्वीर को फिट करना चाहता है, किसके अंदर, एक फ्रेम के अंदर, एक चौखट के अंदर। तस्वीर की जो चौड़ाई दे रखी है 7 राइट 3/5 दे रखी है, यानी कि 38/5 सेंटीमीटर, और चौखट की फ्रेम की जो चौड़ाई है 7 राइट 3/10, यानी कि ये 73/10 सेंटीमीटर आ गया। अब क्योंकि तस्वीर को फ्रेम में लगाना है तो तस्वीर को कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा। हमें पता है कि तस्वीर की चौड़ाई बड़ी है जिसे काटना पड़ रहा है, तो है सब्ट्रैक्शन का सम, इसलिए तस्वीर की चौड़ाई जितनी काटी जानी चाहिए, जितनी काट छाँट उसमें करनी चाहिए वो है यानी कि 38/5 में से आप 73/10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 38/5 को थोड़ा इजीली लिख सकते हैं, 2/2 से मल्टीप्लाई करके 76/10 भी लिख सकते हैं, हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए। तो इस तरीके से 76/10 माइनस 73/10, या आप एलसीएम लेके कर सकते थे, एक ही बात ही, 3/10 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर जो है तस्वीर को इतना काटा जाना चाहिए ताकि उससे क्या हो, वो फ्रेम के अंदर पूरी पूरी फिट बैठ जाए। नेक्स्ट सम जो 7th है, रितु एक सेब का 3/5 भाग 3/5 पार्ट खाती है, बाकी सब अपने भाई को दे देती है। अब सवाल ये है कि सेब का कितना भाग सोमू को मिला और किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। कई सवाल एक सवाल के अंदर हैं। सबसे पहले हम रितु का जो पार्ट है, पार्ट ऑफ द रितु, एप्पल कितना वो खाती है 3/5, टोटल कितना गिना जाता है 1 गिना जाता है, तो 1 में से 3/5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये किसका हिस्सा आ गया, सोमू का आ गया। सोमू को कितना मिला फिर 2/5। अब कौन सा ज़्यादा है, कंपैरिजन करेंगे 3/5 और 2/5 की। बड़ा क्लियर है कि 3/5 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 3/5 इज़ ग्रेटर। कितना ज़्यादा है, अब 3/5 में से 2/5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रितु और सोमू के भाग में अंतर, डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है लास्ट में। एलसीएम सेम पड़ा है 5, तो 3 - 2 आपके पास क्या गया 1/5। तो वी कैन से दैट रितु गॉट मोर, रितु हैड मोर 1/5, दैट इज इक्वल टू 1/5। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वो भी कंपैरिजन का है। माइकल तस्वीर में कलरिंग करता है 7/12, उसको टाइम लगता है टोटल, और उसी तस्वीर में जो रंग भरता है वैभव, तो उसे टाइम लगता है 3/4। तो किसने कहता है ज़्यादा समय लिया, तो कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन आप सीख चुके हैं बेसिक्स के अंदर, तो हमें 7/12 और 3/4 की कंपैरिजन करनी है। तो या तो क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, या फिर इसका जो डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए। 3/4 का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई 9/12। अब 7/12
और 9/12 की जब आप कंपैरिजन करेंगे तो क्लियर है कि 9/12 बड़ा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 9/12 इज़ ग्रेटर देन 7/12। तो इट मीन्स वैभव ने ज़्यादा समय लिया, वैभव टुक मोर टाइम देन कितना मोर, इसको क्या करेंगे आप डिफरेंस लेंगे 9/12 माइनस 7/12, यू विल गेट 2/12, दैट इज़ 1/6 आवर। वैभव ने माइकल से 1/6 घंटे ज़्यादा समय लिया। दैट्स इट। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है बच्चों आज। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को दोबारा देखेंगे आप और उसके बाद इन सवालों को ट्राई करेंगे। थैंक्स।